अमेरिका का पूंजीवादी मॉडल फेल है. द कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज फेल्ड, says Ruchir Sharma, an Indian American writer and columnist, in his newly released book, What Went Wrong with Capitalism. Punjivadi model, capitalist system, is actually refers to an economic system जहां पर प्राइवेट बिजनेसेस के पास ओनरशिप होती है अपने कैपिटल गुड्स की. As per the capitalism word meaning, individuals can privately own the means of production. पूंजीवादी मॉडल के अंतर्गत रिसोर्सेस का प्रोडक्शन मार्केट के सिचुएशंस के अकॉर्डिंग होता है, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट का कोई भी रोल प्ले नहीं होता, गवर्नमेंट की कोई भी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वर्क नहीं करती. In this book, Ruchir Sharma mainly focuses on the view on how capitalism works and when it does not. पूंजीवाद कैसे काम करता है और कब ये काम नहीं करता. वो फर्दर ये बताते हैं कि आज सबसे ज्यादा कर्ज अमेरिका ले रहा है. अब तो अमेरिकी लोग भी कहने लगे हैं कि देश गलत दिशा में जा रहा है, बदलाव चाहिए. इस बुक में उन्होंने अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों में कैपिटलिज्म के चलते आर्थिक उथल पुथल पर विस्तार से लिखा है. जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका में कैपिटलिज्म के साथ साथ ऐसा क्या गलत लगा कि आपने किताब ही लिख दी, तब रुचिर बताते हैं कि बाहर से ऐसा लगता है कि अमेरिका कैपिटलिज्म का सिंबल है. वहां पर पर्सन की इनकम $60,000 है, जबकि भारत में $3,000. 2/3 ऑफ अमेरिकी कह रहे हैं कि उनका देश गलत दिशा में जा रहा है, उन्हें बदलाव चाहिए. आधे से ज्यादा यूथ को सोशलिज्म चाहिए. यह किताब इस धारणा की पड़ताल करती है. पश्चिमी यूरोप, खासकर जर्मनी और फ्रांस की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है. आमतौर पर लोग सुझाते हैं कि सरकार को और कुछ करना चाहिए, जबकि रुचिर शर्मा का मानना है कि 100 सालों में सरकार का अर्थव्यवस्था में दखल बढ़ा है. कैपिटलिज्म में बुराई का सबसे बड़ा उदाहरण है, सेज रुचिर शर्मा. वहां प्रॉपर्टी के दामों में असाधारण उछाल आया है. 20 साल पहले अमेरिका में 3 साल में डाउन पेमेंट करके घर ले सकते थे, जबकि आज ऐसा होने में 19 साल लग रहे हैं. अमेरिका की सेंट्रल बैंक ने इकोनॉमी में इतना पैसा डाला कि प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए. आबादी 2 गुना से अधिक होने के बावजूद उतने ही मकान बन रहे हैं जितने कि 1950 में बनते थे. सिर्फ न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में ही प्राइस कंट्रोल लागू है. फिर जब उनसे पूछा गया कि आप तो अमेरिका के फैन हैं, इस उथल पुथल के बाद क्या आपकी सोच बदली है, तो वे कहते हैं कि वे 22 साल से अमेरिका में रह रहे हैं. 2012 में उन्होंने अपनी पहली किताब ब्रेकआउट नेशंस में लिखा था कि ब्रिक्स नेशन को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है. भारत के लिए कहा जा रहा था कि 8 से 9% की वृद्धि दर के साथ बहुत अच्छा करने वाला है. तब उन्होंने संदेह जताया था, अमेरिका को सर्वश्रेष्ठ बताया था. तब इस बात पर उन्होंने खेद भी जताया था कि उन्होंने पूरा पैसा अमेरिका में निवेश नहीं किया. ये बातें 12 साल पहले की हैं. आज अमेरिका में एक स्तर से ज्यादा आमदनी पर 50% से ज्यादा टैक्स देना होता है. अमेरिकी सरकार जितना कर्ज लेती है उतना कोई विकसित देश नहीं लेता. अमेरिका को लगता है कि वे सबसे ताकतवर है. अमेरिका का कैपिटलिज्म 100 साल में काफी बदल गया है. अमेरिका में मुनाफे का कैपिटलिज्म है और घाटे का सोशलिज्म. कैपिटलिज्म का मतलब है कि हर साल कई नई कंपनियां आए. कोई कंपनी मुनाफा कमा रही हो तो नई कंपनी उसमें हिस्सेदारी कर सके, ताकि एक कंपनी का एकाधिकार ना हो. वहां रेगुलेशन व लागत इतनी है कि बड़ी कंपनियां ही झेल पाती हैं, इसलिए बड़ी कंपनियां बड़ी होती जाती हैं. The next and the final question he was asked was on the politics. अमेरिका में ट्रंप और कमला हैरिस में किसका पलड़ा भारी है? तब रुचिर शर्मा कहते हैं कि भारत की चुनावी यात्रा उनका जुनून है और अमेरिका के चुनाव पर उनकी नजर रहती है. इनपुट मिलने पर विश्लेषण देते हैं, लेकिन इतनी दिलचस्पी नहीं है कि जगह जगह जाकर लोगों से मिले. हालांकि जितना वह पढ़ते हैं उनसे उन्हें ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों 50-50 है, 19-20 का फर्क है. अमेरिकी समाज बहुत ज्यादा पोलराइज है. 5-6 राज्यों में कुछ हजार लोग ही निर्णायक साबित होंगे कि राष्ट्रपति कौन होगा. इन कुछ हजार लोगों को समझाना कि वे किस तरफ जाएंगे बहुत मुश्किल है. So these was all ideologies and mindset of Ruchir Sharma, the author to the book What Went Wrong with Capitalism. But what do you think about capitalism? Is this beneficial or it is unnecessary? Is change really needed? Well, thank you so much for your time.